बापू कहते थे कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता और देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्क इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए आज क्लास में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आज के टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड आपका कहीं भी लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होने वाला है। कंटिन्यूअस वर्ड आपका जहां भी लग जाएगा, इसका मतलब है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होने वाला है। इट मींस क्या, उसमें आईएनजी लगने वाला है। क्या लगने वाला है? आईएनजी। आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, इसको बोलते हैं V4, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस वर्ड आपका कहीं भी लग जाएगा, इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर में V4 आना है। क्लियर है ये चीज कि कंटिन्यूअस वर्ड कोई भी टेंस में आएगा, कंटिन्यूअस वर्ड उसमें V4 जरूर आएगा। तो टेंस का नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंबल। सिंबल मींस क्या होता है? पहचान। मैंने पूरे टेंस का सिंबल आपको बताया है, पहचान बताया है कि सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, है ना, ये सब बताया था मैंने। तो आज मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो इसका सिंबल होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, पहचान होता है कि वर्ब के लास्ट में लगा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। क्या लगा होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था, वह जा रहा था, वह पार्ले जी खा रहा था, ऐसा रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मैंने पहले बताया है कि कंटिन्यूअस वर्ड बोलेंगे, कंटिन्यूअस वर्ड बोलेंगे तो V4 लगेगा। तो देखिए V4 इसमें है, और आपको बढ़िया से पता है कि पास्ट में वाज और वर आता है। क्या आता है? वाज और वर। जैसे कि आप पढ़े होंगे पहले कि मैं राजा, वह राजा था, वे लोग खिलाड़ी थे, तुम ईमानदार थे। तो वाज और वर से बना रहे थे, तो पास्ट का मतलब ऐसे भी हो गया वाज और वर। ठीक है, और कंटिन्यूअस बोलेंगे तो V4, और सब्जेक्ट तो शुरू में रहबे करेगा पूरे टेंस में, 12 टेंस में, और ऑब्जेक्ट भी होगा ही। तो स्ट्रक्चर याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे कोई भी पूछेंगे स्ट्रक्चर तो बता दीजिएगा ना, क्या बताइएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, बोल रहा है कि मैं गाना गा रहा था। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? सबको पता है, मैं का इंग्लिश आई होता है। आई में वाज लगता है, वर्ब नहीं लगता है। क्या लगता है? आई में वाज। V4 बोल रहा है तो गाना का सिंग, और सिंग का V4 सिंगिंग। तो सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आई वाज सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या आप भी तो सही बनाते हैं ना? आप भी मन में बनाते रहिए। हाँ, पूरा देखकर नहीं लिखना है, समझना ज्यादा है। वह टीवी देख रहा था, तो क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश ही, और ही में वॉज लगेगा, ही वॉज। और देखना का इंग्लिश वॉच। तो वॉच का V4 वॉचिंग। वॉच का V4 क्या होता है जी? वॉच का वॉचिंग ना, वॉचिंग। क्या देख रहा है? टीवी। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी। क्या? बहुत आसान था। आगे बढ़ेंगे। अब यह अफर्मेटिव हो गया, अब इसका नेगेटिव में आइए। नेगेटिव। नेगेटिव क्या बोल रहा है? नॉट कभी भी लगेगा थर्ड नंबर में। तो 1 2 3 थर्ड यहां आ रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? वे लोग नहीं खेल रहे थे। तो बनाइए, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। और दे में क्या लगता है? वर। तो दे वर नॉट। प्ले का V4 क्या हो जाएगा जी? प्ले का V4 प्लेइंग। तो दे वर नॉट प्लेइंग। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन खाना नहीं खा रहा था। तो क्या हो जाएगा? मोहन का मोहन, मोहन वॉज नॉट ईटिंग फूड। ये निगेटिव हो गया। चलिए, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव भी कंप्लीट आपका हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में आपको अच्छा से पता है कि वॉज और वेयर को पहले निकाल देते हैं, वॉज वर्ड को। ठीक है, तो वॉज वर्ड को पहले निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नाम ही है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और इसका स्टार्टिंग क्या से होगा? हिंदी सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से होगा? क्या क्या क्या, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह खेल रहा था, क्या वह जाग रहा था, क्या वह रो रहा था, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या तुम पत्र लिख रहे थे? तो क्या हो जाएगा? तुम का इंग्लिश यू, और यू में तो वर लगता है। तो क्या हो जाएगा? वर यू लिखना का
राइट, राइट का बिफोर राइटिंग क्या लिख रहा था, राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। वर यू राइटिंग अ लेटर, वर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक है। क्या क्या मैं दौड़ रहा था, तो मैं कैन मींस आई, आई में तो वॉज लगता है, तो वॉज आई रनिंग, वॉज आई रनिंग, वॉज आई रनिंग, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। आगे बढ़ेंगे, अगला है WH, है ना, WH। तो WH मतलब क्या, कब का इंग्लिश, वेन, कहाँ का इंग्लिश वेयर, क्या का इंग्लिश व्हाट, क्यों का इंग्लिश व्हाई, कैसे का इंग्लिश हाउ, इसको बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो WH फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम क्या खा रहे थे, तो क्या का इंग्लिश बनाइए, व्हाट, तुम का इंग्लिश यू होता है, तो व्हाट वर यू, ईट का बिफोर क्या हो जाएगा, ईट का बिफोर ईटिंग, तो व्हाट वर यू ईटिंग, व्हाट वर यू ईटिंग। मोहन कहाँ जा रहा था, मोहन कहाँ जा रहा था, वेयर वाज मोहन, जानना का गो, गो का बिफोर गोइंग, वेयर वाज मोहन गोइंग, वेयर वाज मोहन गोइंग, ठीक है। अब आते हैं टाइप 1 में, अब आते हैं टाइप 1 में, टाइप 1 जैसे कि हम लोग जान गए हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी लगा रहेगा, तो ये आप बना लीजिएगा, मैं जा रहा था, वह पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या वे लोग खेल रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, ये सब आप बना लेते हैं, ठीक ना। तो मैंने फिर भी आपको बता दिया फिर से एक बार, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, फिर WH में। अब थोड़ा सा इसका टाइप कुछ होता है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ये सब आप पहले से ही पढ़े होंगे, है ना, कुछ नया भी सीखिए। टाइप 1 में है जैसे कि स्ट्रक्चर आपका है वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V4, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V4, और देख रहे हैं कॉमा से पहले वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है, और कॉमा के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है। गौर कर रहे होंगे आप, देख रहे हैं ना, वाइल है, सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, फिर V4 है, फिर कॉमा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वाज वर्ब है, और फिर V4 है। ये स्ट्रक्चर कब लगाना है, जब दो एक्शन पास्ट में सेम टाइम में हो रहा था उसके लिए लगाएंगे। जैसे जैसे हम ऐसे बोलेंगे, जब मम्मी खाना बना रही थी, जब मम्मी खाना बना रही थी मैं टीवी देख रहा था। तो जब मम्मी खाना बना रही थी, तो मम्मी का खाना जो बना रही है वो अभी कंटिन्यू में है, वो भी काम क्या है, जारी है। अब वही टाइम में हम टीवी देख रहे हैं बैठ के ऐसे करके, सेम टाइम है, अब दोनों एक्शन जारी है एक ही टाइम में, बात समझ रहे ना। जिसे बोलेंगे जब मोहन लिख रहा था, जब मोहन लिख रहा था मैं पढ़ रहा था, तो एक ही टाइम में वो लिख भी रहा है और मैं पढ़ भी रहा हूं। तो ऐसा जहां भी रहेगा ना, तो याद रहे आपका स्ट्रक्चर अप्लाई होगा वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V4, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर V4, ठीक है। तो पढ़िए सेंटेंस, जब मैं खा रहा था तुम नाच रहे थे, जब मैं खा रहा था तुम नाच रहे थे, नागिन डांस या लुंगी डांस, कोई न कोई डांस हो रहा होगा, ठीक ना। तो जब मैं खा रहा था तुम नाच रहे थे, तो बनाइए, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए कुछ अलग से सोचना आपको नहीं है, सब लिखा हुआ है। पहले वाइल हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा जी, वाइल, वाइल सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, फिर वाज खाना का, ईट का V4 ईटिंग, फिर कॉमा, देखिए जब मैं खा रहा था, इतना मैंने बना लिया, व्हाइल आई वाज ईटिंग, कॉमा दिया, फिर तुम नाच रहे थे, तो फिर क्या बोला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश यू, यू में वर्ब लगता है, यू वर डांस का V4 डांसिंग, तो व्हाइल आई वाज ईटिंग यू वर डांसिंग, हाँ व्हाइल आई वाज ईटिंग यू वर डांसिंग। आगे बढ़ेंगे, जब मंगरू हंस रहा था तुम रो रहे थे, जब मंगरू हंस रहा था तो तुम रो रहे थे, वो हंस रहा है, ये रो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, while मंगरू was laughing, you were weeping, you were weeping, ऐसे पढ़ेंगे तो आप बन सकते हैं वीवो सुपर स्ट्राइकर। चलिए ये कंप्लीट हुआ, ये टाइप कंप्लीट हुआ कि दो एक्शन सेम टाइम में हो रहा है, आपको बनाना आ गया है। एक और टाइप है, एक और टाइप है, देखेंगे टाइप 2, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, फिर व्हेन
फिर सब्जेक्ट प्लस V2, ये कैसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि इधर वाला जो वेन से पहले वाला जो है ना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, ये जो एक्शन जो आपका हो रहा था, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम से हो रहा था, लंबे समय से वो एक्शन आपका हो रहा है, और फिर थोड़ा देर बाद वही एक्शन में कोई दूसरा एक्शन थोड़ा देर के लिए हो गया। मतलब यहां पर भी दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन ये दूसरा एक्शन। तो एक एक्शन जो है ना जारी था, पहले जारी था कंटिन्यू बहुत देर से, अगला एक्शन जो है ना थोड़ा देर के लिए हो गया। मतलब एक एक्शन पहले से जारी है, एक एक्शन, और दूसरा एक्शन थोड़ा सा के लिए आया था, है ना, अब वो घटना हो गया। कैसे, गौर फरमाइए आप। मैं टीवी देख रहा था जब मेरे पिताजी आए, मैं टीवी देख रहा था जब मेरे पिताजी आए, है ना। तो अब जो है मैं टीवी देख रहा था, इसका मतलब है कि मैं टीवी बहुत देर से देख रहा था, और लास्ट में रहा था भी लगा हुआ है ना। तो मैं टीवी देख रहा था जब मेरे पिताजी आए, तो मैं टीवी देख रहा था ऐसे करके बहुत देर से देख रहा था, सीरियल नागिन देख रहा था, है ना, बहुत देर से देख रहा था। रंजू की बिटिया सीरियल है टीवी पर, बहुत देर से देख रहे हैं, है ना। सास भी कभी बहू थी, है ना, ये सब देख रहे थे, है ना, सब देख रहे हैं, ठीक है। और शायद पिताजी आ गए, तो पिताजी जो आए तो वो थोड़े देर के लिए आए बस हो गया। लेकिन ये एक्शन जो है वो पहले से हो रहा है, तो जो एक्शन पहले से हो रहा था उसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। इट मींस क्या, V2 में, और वेन से जोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो कैसे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई वॉज, देखना का वॉच का वाचिंग टीवी। अब क्या बोल रहा है, वेन फादर सब्जेक्ट, और आना का कम का V2 केम होगी। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन फादर केम, बन गया। बोलिए कोई दिक्कत है, बहुत आसान था। टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया पूरा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। चलिए, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।